वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक जेसीसी पे। आज मैं आपके लेकर नया वीडियो। आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में मैप फंक्शन के बारे में कि मैप फंक्शन क्या होता है, कैसे यूज़ किया जाता है, वो देखेंगे आज। जो हमारा मैप फंक्शन होता है ना, जो मैप फंक्शन होता है वो एरे की वैल्यू को यूज़ करते हैं हम एक एरे की वैल्यू को दूसरी एरे में कॉपी करने के लिए। ठीक है, एक एरे की वैल्यू को दूसरे एरे में कॉपी करने के लिए, जब उस पर कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे काम करता है। चलो, तो नॉर्मल हमने एक एरे बना लिया, एरे में वैल्यू स्टोर कर दी। ये देखो, हमने 2-3 एरे में वैल्यू स्टोर कर दी। एक नॉर्मल एक हमने खाली एरे ले लिया, सिंपल एरे बना लिए, एक में वैल्यू स्टोर कर दी। ये वाले एरे में हमने वैल्यू को स्टोर कर दिया। जैसे सिंपल खाली हमने एक एम्प्टी एरे ले लिया। ठीक है, जैसे हम मैनुअली करते हैं ना, फॉर लूप लगा के एक एरे की वैल्यू को दूसरे एरे में कॉपी करने के लिए, सेव करने के लिए दूसरे एरे में, तो मैनुअली हम करते हैं ऐसे कि हमने लूप ले ली, आई वैल्यू 0 ले ली, उसकी लेंथ तक हमने कंडीशन लगा दी i++ कि जो भी आई में वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई होकर आई में स्टोर हो जाए। मतलब एक मैनुअली जो हम एक एरे की वैल्यू को दूसरे एरे में कॉपी करते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको लूप को नहीं समझाऊंगा क्योंकि सिंपल सा है। तो जो भी एक एरे की वैल्यू होगी वो लूप के थ्रू हम इससे निकाल के दूसरे एरे में सेव कर देंगे कि पहले आई की वैल्यू 0 थी, 0 वाली लोकेशन 2, 2 दूनी 4 वैल्यू स्टोर हो गई एरे 1 की 0 लोकेशन पे। उसके बाद i++ 1 छोटा होता है 4 से। ठीक है, तो 1 लोकेशन की 3 × 2 तो 6 वैल्यू इसमें स्टोर हो गए। ठीक है, इस तरह से हमने पूरे एरे जो एरे था, ये वाला पूरा एरे था, इसकी सभी वैल्यू निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई करके इस एरे 1 में स्टोर कर दिया, फिर उसको हमने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो ये इसकी आउटपुट है पहले वाली। ये आउटपुट नहीं देखनी आपने, ये वाली इसकी आउटपुट है 0 लोकेशन पे, इसकी वैल्यू है। ठीक है, ये तो हो गया मैनुअली। अभी करते हैं मैप फंक्शन के थ्रू। तो मैप फंक्शन के थ्रू कैसे, हमने एक एरे जहाँ पे 1 लिया था, जहाँ पे एरे 2 ले लिया, एक और नया वेरिएबल ले लिया। ठीक है, किसकी वैल्यू कॉपी करनी है, इस एरे की हमने वैल्यू कॉपी करनी है, उस एरे का नाम लिख दिया डॉट मैप फंक्शन। ठीक है, मैप फंक्शन। उसके बाद एक हमने एनोनिमस एक फंक्शन देना है, एनोनिमस एक क्या देना है, फंक्शन देना है जिस फंक्शन का कोई नाम नहीं होता। तो जो एनोनिमस फंक्शन दे दिया और उसको उसमें एक वेरिएबल पास करना है। ये वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, जहाँ पे हमने क्या वैल्यू दे रखा है, इस पर आप कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या दे दिया वैल्यू, तो वैल्यू रिटर्न करके 3 से मल्टीप्लाई करके इस एरे में स्टोर हो जाए कि जितनी भी वैल्यू है इस एरे में जितनी भी वैल्यू है वो 1 बाय 1 इस वैल्यू में आई जाएंगे। और उस 1 बाय 1 पहले 2 आ गए, 2 वैल्यू में आ गया, तो दो वैल्यू को क्या था, 2 और 3 को 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके इस एरे 2 में स्टोर कर दिया। फिर 3 वैल्यू आ गई, तो इस वैल्यू वेरिएबल में 3 वैल्यू होगी, 3 × 3 9 वैल्यू स्टोर हो गया। मतलब इस तरह से पूरा जे वाला जो पूरा एरे ना, इसकी सभी वैल्यू निकाल के उसको 3 से मल्टीप्लाई करके एरे 2 में सेव कर देगी कि इसमें ना तो हमें लूप लगानी पड़ी, ना ही कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ा। एक सिंपल एनोनिमस फंक्शन बना के हमने मैप फंक्शन के थ्रू एक एरे की वैल्यू निकाल के एक एरे की वैल्यू कॉपी करके उस पर जो भी हम एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, आप मल्टीप्लाई कुछ भी जो भी उसमें एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, उस एक्शन परफॉर्म करके उस एरे 2 में सेव कर दिया हमने। ठीक है, कि इस तरह से हमने एक एरे की वैल्यू दूसरी वैल्यू से, एक एरे की वैल्यू निकाल के एक एरे से वैल्यू निकाल के दूसरे एरे में हमने स्टोर कर दी। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि आप एरो फंक्शन के थ्रू करना है तो कैसे करेंगे, तो इसको हम कमेंट बनाते हैं, एरो फंक्शन के साथ ही और छोटा हो जाएगा जी। ठीक है, तो एरो ये वाला फंक्शन है जिसकी वैल्यू निकालनी है, डॉट मैप ब्रैकेट स्टार्ट वैल्यू, ये वाला आर्गूमेंट, ये हमने एरो लगा दिया, वैल्यू ये वाली वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें स्टोर कर दिया, तो इसको हमने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो इसको भी सेव करता हूं मैं अभी। ठीक है, जे वाला आ गया, 4 से मल्टीप्लाई करके आ गया। ठीक है, तो ये मैप फंक्शन है कि मैप फंक्शन का मतलब क्या होता है कि मैप फंक्शन काम क्या करता है, मैप फंक्शन काम करता है कि एक एरे की वैल्यू दूसरे एरे में कॉपी करता है। उस एरे की वैल्यू जो हम निकालते हैं, जो कॉपी करते हैं पहले एरे से, तो उस पर हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, मल्टीप्लाई प्लस कुछ भी जो भी हमें रिक्वायरमेंट हो, वो एक्शन परफॉर्म करके दूसरे एरे में स्टोर कर दे। इससे हमारा टाइम भी कम होता है, हमारा कोड भी कम्प्लेक्स कम होता है। ठीक है, तो ये एक मैप फंक्शन था, आई होप आपको समझ लग गया होगा। फिर भी आपको इसमें कोई दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।